कलम चलाना हुनर ही नहीं, कलम चलाना हुनर ही नहीं, हिम्मत वालों का काम है। यूँ तो बहुत नाम होते हैं दुनिया जहाँ में, यूँ तो बहुत नाम होते हैं दुनिया जहाँ में, पर जाने वही जाते हैं जिनकी पहचान उनका काम है। नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जो RBSE हिंदी मीडियम पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत सेक्शन ए में यानी राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के संदर्भ में। और इन आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के संदर्भ में अब से पूर्व हम लोग राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और द्वितीय महत्वपूर्ण अवधारणा राजनीतिक संस्कृति के बारे में आज से अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यानी राजनीतिक संस्कृति से संबंधित जो भाग 1 है उसमें हम चर्चा करेंगे राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है और राजनीतिक संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। और इसके साथ ही जो आगे के वीडियोज़ आएंगे उसमें हम राजनीतिक संस्कृति से संबंधित अन्य बहुत सी बातों के बारे में जानेंगे, जैसे राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख घटक या निर्धारक तत्व क्या हैं, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य संबंध क्या है, राजनीतिक संस्कृति के विविध प्रकार और राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक सामाजिकरण के मध्य संबंध क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक संस्कृति का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या महत्व है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग राजनीतिक संस्कृति का जो ये टॉपिक है उसके अंतर्गत करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानना प्रारंभ करते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। बच्चों, राजनीतिक संस्कृति भी राजनीतिक समाजीकरण की भांति समाजशास्त्र से ग्रहण किया गया है ये कॉन्सेप्ट। अब समाजशास्त्र की अवधारणा के संदर्भ में मैंने जैसे आप लोगों से बताया था जब आप लोगों ने राजनीतिक समाजीकरण पढ़ा था, और यदि नहीं पढ़ा है तो राजनीतिक संस्कृति पढ़ने से पहले आप मेरे वो वीडियोस देख लें, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक सहभागिता ये तीनों टॉपिक आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से गुथे हुए हैं, इस प्रकार से मिले हुए हैं कि बिना एक को समझे आप दूसरे को नहीं समझ सकते। तो आप पहले राजनीतिक समाजीकरण के जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखें, उसके बाद राजनीतिक संस्कृति का टॉपिक देखें। फिर भी मैं आपको समझाते हुए बताती हूँ कि जो राजनीतिक संस्कृति है वह समाजशास्त्रीय अवधारणा है। इसे हम लोगों ने समाजशास्त्र से ग्रहण किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब व्यवहारवाद अस्तित्व में आया तो व्यवहारवाद के कारण अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति अस्तित्व में आई। और अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत यह होता है कि जब एक विषय को समझा जाता है, एक विषय के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे समझने और समझाने के लिए दूसरे विषयों का सहयोग लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। दूसरे विषय सहायक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय हम अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करें। इसी प्रकार से हम लोगों ने राजनीति विज्ञान को समझने के लिए जब समाजशास्त्र का आश्रय लिया तो कुछ अवधारणाओं को राजनीति शास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया, क्योंकि वे अवधारणाएं राजनीतिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती थी। और कहीं ना कहीं राजनीतिक शास्त्रियों को यह प्रतीत हुआ कि इन अवधारणाओं का अब तक अध्ययन नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोग उस क्षेत्र से अछूते थे, उस क्षेत्र से अनजान थे जो राजनीतिक गतिविधियों को बहुत अधिक प्रभावित करता था, यानी मानव और उसका जीवन और उससे संबंधित वे सभी घटनाएं जो राजनीतिक क्रियाओं के अंतर्गत होती है। इस प्रकार मानव समाज के अंतर्गत एक संस्कृति का निर्माण करता है और वह संस्कृति उसके विविध पक्षों से होती है। उसके सामाजिक पक्ष से होती है, उसके आर्थिक पक्ष से होती है, उसके राजनीतिक पक्ष से होती है, उसके सांस्कृतिक पक्ष से होती है, और ये सभी पक्ष मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं सामान्य संस्कृति। अब जो राजनीतिक संस्कृति है वह इस सामान्य संस्कृति का एक भाग है, यानी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की संस्कृतियां समाज के अंतर्गत होती है। सामाजिक संस्कृति, सांस्कृतिक संस्कृति, आर्थिक संस्कृति। इसी प्रकार से एक संस्कृति है वह है राजनीतिक संस्कृति, जो इस सामान्य संस्कृति का एक भाग है।
इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जो सामान्य जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के मूल्य हैं, भावनाएं हैं, विश्वास हैं, प्रतिमान हैं या व्यवहार की आदतें हैं, वे एक समेकित रूप में हैं और उसका वह अंश जो राजनीति से संबंधित होता है वह राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जनता के जो मूल्य हैं, भावनाएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, विश्वास हैं या प्रतिमान हैं या व्यवहार की जो आदतें हैं, वे राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक भाग है। क्लियर है यहाँ तक? अब इस राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है, यानी व्यक्ति का राजनीति के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है। इस राजनीतिक संस्कृति का संबंध व्यक्ति की राजनीतिक सोच से होता है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार से होता है कि वह राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार का अपना व्यवहार करता है। अतः जब व्यक्ति व्यवहार करता है, यानी जब व्यक्ति का व्यवहार गतिशील होता है, परिवर्तित होता है और बार बार क्रियाशील होता है, तब जो राजनीतिक व्यवहार है वह भी गतिशील होता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार मूल है, समेकित है और उसका एक छोटा भाग है राजनीतिक व्यवहार, और जिसके कारण राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील होती है। और ये गतिशीलता राजनीतिक संस्कृति को जीवंत बनाती है, राजनीतिक संस्कृति को समयानुकूल बनाती है। राजनीतिक संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है गतिशीलता, यानी व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होती है संस्कृति, और उस संस्कृति का एक भाग होने के कारण राजनीतिक संस्कृति भी प्रभावित होती है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में कि विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को किस रूप में परिभाषित किया है। अलग अलग राजनीतिक शास्त्रियों ने अपने अपने मतानुसार राजनीतिक संस्कृति को शब्द दिए हैं, अपने मत से विचार प्रकट किए हैं कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। आमंड, जो कि राजनीतिक संस्कृति का प्रतिपादक है, उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण से तात्पर्य होता है झुकाव या प्रवृत्ति, यानी राजनीतिक कार्यों के प्रति जो व्यक्तियों की अभिमुखीकरण है वही राजनीतिक संस्कृति है। इसी प्रकार डेविड स्टन ने इसे पर्यावरण कहा है, और पर्यावरण कैसा? राजनीतिक पर्यावरण। ये डेविड स्टन वही हैं जिनको हमने 11th क्लास में पढ़ा था, यानी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जनक हैं। इस प्रकार से व्यवहारवाद के संदर्भ में हम डेविड स्टन का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। स्पीरो ने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक शैली है। इस प्रकार से अलग अलग विचारकों ने अपने मत में राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग नाम दिए हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आमंड ने इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, कई बार अभिमुखीकरण किसने कहा है संस्कृति को? तो हमारा आंसर होगा आमंड ने कहा है, और आमंड राजनीतिक संस्कृति के प्रतिपादक विचारक भी हैं। डेविड स्टन ने पर्यावरण कहा है और स्पीरो ने राजनीतिक शैली कहा है। आइए हम लोग इन विचारकों के शब्दों के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आमंड एम पावेल के शब्दों में कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। आमंड एंड पावेल कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियां और उन्मुखताओं की शैली है। यानी राजनीतिक संस्कृति क्या है? राजनीतिक व्यवस्था के जो सदस्य हैं, यानी जो जनता है, यानी राज्य में रहने वाले जो लोग हैं। राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों से मतलब हुआ राज्य में रहने वाले लोग, हम और आप। उन सदस्यों की राजनीति के प्रति क्या अभिवृत्तियां हैं, क्या झुकाव है, क्या उन्मुखताएं हैं, क्या दृष्टिकोण है, क्या वे सोचते हैं और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं राजनीति के प्रति। साधारण शब्दों में आमंड एंड पावेल ने यह कहा है। इसी प्रकार से सिडनी वर्मा ने भी राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और कहा है कि राजनीतिक संस्कृति आनुभविक विश्वासों, यानी अनुभव पर आधारित विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और वे माध्यम अभिव्यक्ति के जिनके माध्यम से हम राजनीतिक व्यवहार प्रकट करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं, आक्रोश प्रकट करते हैं, सहमति प्रकट करते हैं, कोई भी प्रतीक
वे है अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। यानी यहाँ पर सिडनी वर्मा ने राजनीतिक अभिवृत्तियों के साथ परिस्थिति को भी जोड़ा है और कहा है कि वह परिस्थिति जिसमें राजनीतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं और उसके प्रति लोगों का अनुभाविक विश्वास और अभिव्यक्तात्मक प्रतीक किस रूप में आते हैं। यानी लोग राजनीति के बारे में किस प्रकार का अनुभव करते हैं, उनके विश्वास क्या है और किस प्रकार का रिएक्ट करते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं करते हैं राजनीति के प्रति, और उस परिस्थिति के अंतर्गत यानी राजनीतिक क्रियाओं के अंतर्गत किस प्रकार से शामिल होते हैं। तो वह परिस्थिति क्या कहलाती है? राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। राजनीतिक संस्कृति एक परिस्थिति प्रतीत होती है, हमारे विचारों का, विश्वासों का एक ग्रुप प्रतीत होती है। वहीं राजनीतिक सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। राजनीतिक सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और राजनीतिक संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाती रहती है। इस प्रकार से अगले जो विचारक हैं लुशियन पाई, उन्होंने भी राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया है और कह रहे हैं कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों एवं भावनाओं के उस समूह से है। अभिवृत्तियों से मतलब प्रवृत्तियां, दृष्टिकोण, हमारा नजरिया क्या है, और विश्वास जो हम राजनीति के प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति रखते हैं, और व्यक्तियों की भावनाएं क्या हैं। यानी एक ग्रुप बना हुआ है, एक समूह बना हुआ है हमारे दृष्टिकोणों का, हमारे विश्वासों का और भावनाओं का, जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता तथा सार्थकता प्रदान करते हैं। यानी ऐसा भावनाओं, विश्वासों और अभिवृत्तियों का समूह है जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता प्रदान करता है। अब यह हमारे विश्वासों और भावनाओं पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के हमारे विश्वास और भावनाएं हैं। इसी के कारण अलग अलग देशों की अलग अलग प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां होती हैं और ऐसे अंतर्निहित विचार एवं नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यानी राजनीतिक व्यवस्था में शासन के अंतर्गत अपनाए जाते हैं, जनता के द्वारा उनका अनुपालन किया जाता है और ऐसे व्यवहार नियंत्रण के साधन स्वतः हमारे अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी साधारण शब्दों में लुशियन पाई की परिभाषा को कह सकते हैं कि अभिवृत्तियों, विश्वासों एवं भावनाओं का वह समूह है जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता और सार्थकता प्रदान करता है और इसके अंतर्गत जो विचार अंतर्निहित हैं वे हमारे राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य महत्वपूर्ण परिभाषा है एलन बॉल की, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कृति आधुनिक राजनीति और सरकार, इंपॉर्टेंट बुक है, नोट कीजिएगा। एलन बॉल की पुस्तक का नाम है आधुनिक राजनीति और सरकार में राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों और मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध होता है। लुशियन पाई की जो परिभाषा है उससे मिलती जुलती परिभाषा दी है एलन बॉल ने। कहा है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, समाज के रहने वाले व्यक्ति हैं, यानी राजनीतिक व्यवस्था के लोग हैं, उनकी अभिवृत्ति, विश्वासों, मूल्यों और भावनाओं का समूह जो राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक विषयों को प्रभावित करता है और उनके साथ संबंध निर्वहन करता है। यानी सार रूप में कह सकते हैं कि नागरिकों के वे विश्वास, वे मूल्य, वे भावनाएं, यानी वे अभिवृत्तियां जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होती हैं और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्तियां हैं, सदस्यों की अभिव्यक्ति है, सदस्यों की प्रतिक्रिया है, सदस्यों की अपेक्षा है। ये सब स्थितियां राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। इस तरह से बच्चों, हम लोगों ने राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और उससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे राजनीतिक संस्कृति के घटक और निर्धारक तत्व कौन से हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद,
जय भारत।